शकुंतला के पुत्र का जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति, पुत्र सहित शकुंतला का दुष्यंत के यहाँ जाना, दुष्यंत शकुंतला संवाद और आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की शुद्धि का समर्थन और भरत का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, आप सभी मेरे दूसरे चैनल पुराण विद आभा शर्मा जावास में जाकर ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद ले सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महान दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुत्ता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी। उसे ना तो दिन में नींद आती थी और ना ही रात में। उसका स्नान और भोजन छूट गया था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगणी सेना के साथ आज, कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। भरत नंदन शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वर्ष, इन सब की गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। जन्मेजय, तदनंतर पूरे 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई, देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगी। उस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा, शकुंतले, यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। यह पुरुवंश का रत्न 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर कण्व के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यह सब बातें सुनकर शकुंतला को बड़ा हर्ष हुआ। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कण्व ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराया। वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह सफेद और नोकीले दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न, विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के बालक सा प्रतीत होने पर वह तेजस्वी कुमार वहां शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक कण्व के आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों, भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों से बांध देता था। फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता था और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता हुआ दौड़ता रहता था। वहां सब राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार के द्वारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमर्ष में भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और बाहों में दृढ़ता पूर्वक कसकर दबाया। वह बहुत जोर लगाकर भी अपने को इस बालक के चंगुल से छुड़ा न सका, अतः भयंकर स्वर से चित्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसकी इंद्रियों से रक्त बह चला। उसकी चित्कार से भयभीत हो मृग और सिंह आदि
जंगली जीव मलमूत्र करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा। उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे। कुमार के भय से उन्होंने कण्व के आश्रम पर जाना ही छोड़ दिया। यह देख कण्व के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नया नामकरण किया। यह सब जीवों का दमन करता है, इसलिए सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी भी मनुष्य को नहीं भेजा, तब शकुंतला चिंता मग्न हो गई। उसके सारे अंग सफेद पड़ने लगे। उसके फूले हुए लंबे केश लटक रहे थे। वस्त्र मैले हो गए थे। वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। शकुंतला की इस दयनीय दशा में देखकर कण्व मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया। इससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। महर्षि कण्व ने उस कुमार और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आया है। मेरी कल्याणी पुत्री, मेरा ये वचन सुनो। पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले, पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए बता रहा हूं। सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं द्वारा निरंतर पति की सेवा करती रहें। मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया है। तुम अपने इस व्रत का पालन करो। इस पतिव्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी। भद्रे, तुम्हें पुरुनंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं। ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया। शुचिस्मते, अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं जाकर राजा दुष्यंत की आराधना करो। वहां दुष्यंत कुमार सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देखकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। देवता, गुरु, क्षत्रिय, स्वामी तथा साधु पुरुष, इनका संग विशेष हितकर है। अतः बेटी, तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहाँ जाना चाहिए। मैं अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूं कि तुम मुझे मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर ना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कण्व ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़कर अंक में भर लिया और उसका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। पवित्र व्रत का पालन करने वाली तुम्हारी माता उन्हीं की रानी है। यह सुंदरी तुम्हें साथ लेकर अब पति की सेवा में जाना चाहती है। तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके युवराज पद प्राप्त करोगे। वे महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहना और पिता पितामह के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना। फिर कण्व शकुंतला से बोले, भामिनी, शकुंतले, यह मेरे हितकर एवं लाभप्रद बात सुनो। प्रतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई वस्तु साध्य नहीं है। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। भामिनी, वे आपत्ति के निवारण के लिए अपनी कृपा प्रसाद का ही परिचय देंगे। शुचिस्मते, पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति को प्राप्त होती हैं, अशुभ गति को नहीं। अतः तुम जाकर राजा की आराधना करो। फिर उस बालक के बल को समझकर कण्व ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला और उसके पुत्र को शीघ्र ही इस घर से ले जाकर पति के घर में पहुंचा दो।
स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं है। वह उनकी कीर्ति, शील तथा पतिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः इसे अविलंब पति के घर में पहुंचा दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कश्यप नंदन कण्व ने धर्मानुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है। यह देखकर तथा उनकी ओर से पति के घर जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कण्व के मुख से बार बार जाओ जाओ ये आदेश सुनकर पुरुनंदन सर्वदमन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता से कहा, माँ, तुम क्यों विलंब करती हो? चलो राजमहल चले। देवी शकुंतला से ऐसा कहकर पौरव राजकुमार ने मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहाँ जाने का विचार किया। शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय यह बात कही, भगवान कश्यप, आप मेरे पिता हैं। यह समझकर मैंने अज्ञानवश यदि कोई कठोर या असत्य बात कह दी हो अथवा ना करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो तो उसे आप क्षमा कर दें। शकुंतला के ऐसे कहने पर सिर झुकाकर बैठे हुए कर्ण मुनि कुछ बोल ना सके। मानव स्वभाव के अनुसार करुणा का उदय हो जाने से नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके आश्रम में बहुत से ऐसे मुनि रहते थे जो जल पीकर, वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फल मूल खाकर रहने वाले भी बहुत थे। वे सब के सब जितेंद्रिय एवं दुर्बल शरीर वाले थे। उनके शरीर की नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में से कितने ही सिर पर जटा धारण करते थे और कितने ही सिर मुंडाए रहते थे। कोई वल्कल धारण करते थे, कोई मृग चर्म लपेटे रहते थे। महर्षि कण्व ने उन मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा, महर्षियों, यह मेरी यशस्विनी पुत्री वन में उत्पन्न हुई और यहीं पलकर इतनी बड़ी हुई है। मैंने सदा इसे लाड प्यार किया है। यह कुछ नहीं जानती। विप्रगण, तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के घर ले जाओ जिसमें अधिक श्रम ना हो। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के नगर की ओर चले। तदनंतर सुंदर भौहों वाली शकुंतला कमल के समान नेत्रों वाले देव बालक के सदृश तेजस्वी पुत्र को साथ ले अपनी परिचित तपोवन से चलकर महाराज दुष्यंत के यहाँ आई। राजा के यहाँ पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दे अनुमति लेकर वह उसी बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई। सब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए और शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती हुई पुत्र से बोली, बेटा, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पुत्र से ऐसा कहकर शकुंतला लज्जा से मुख नीचा किए एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और महाराज से बोली, देव, प्रसन्न हूं। शकुंतला का पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उन्हीं की ओर देखने लगा। उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। राजा दुष्यंत ने उस समय धर्म बुद्धि से कुछ विचार करते हुए कहा। दुष्यंत बोले, सुंदरी, यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या उद्देश्य है, बताओ। विशेषतः उस दशा में जबकि तुम पुत्र के साथ आई हो, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। शकुंतला ने कहा, महाराज, आप प्रसन्न हो। पुरुषोत्तम, मैं अपने आगमन का उद्देश्य बताती हूँ, सुनिए। राजन, ये आपका पुत्र है, इसे आप युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। महाराज, यह देवोपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त रखी थी उसका पालन कीजिए। महाभाग, आपने कण्व के आश्रम पर मेरे साथ समागम के समय पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका इस समय स्मरण कीजिए।
राजा दुष्यंत ने शकुंतला का यह वचन सुनकर सब बातों को याद रखते हुए भी उससे इस प्रकार कहा, दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम किसकी स्त्री हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छानुसार जाओ या रहो, अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंग वाली तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से मूर्छित सी हो गई और खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। क्रोध और अमर्ष से उसकी आंखें लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे और मानो जला देगी, इस भाव से टेढ़ी चितवन द्वारा राजा की ओर देखने लगी। क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी उसने अपने आकार को छिपाए रखा और तपस्या द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को वह अपने भीतर ही धारण किए रही। वह 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार सी करती रही, फिर दुख और अमर्ष में भरकर पति की ओर देखती हुई क्रोधपूर्वक बोली, महाराज, आप जानबूझकर भी दूसरे निम्न कोटि मनुष्यों की भांति निशंक होकर ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं नहीं जानती। इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच, इस बात को आपका हृदय ही जानता है। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कहिए, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपनी आत्मा की अवहेलना ना कीजिए। आपका स्वरूप तो कुछ और ही है, परंतु आप बन कुछ और ही रहे हैं। जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को कुछ का कुछ दिखाता है, अपनी आत्मा का अपहरण करने वाला उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया? आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, अर्थात कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपको पता नहीं, वह सनातन मुनि परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप और पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। जो सदा असत्य से दूर रहने वाला है, उन समस्त साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है। धर्म कभी दुखदायक नहीं होता। मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यह समझना भारी भूल है, क्योंकि सब देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, यह सभी मनुष्य के भले बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, सूर्यपुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस दुरात्मा अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस पापी को उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते, उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूं, ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता स्त्री का तिरस्कार ना कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूं और स्वयं आपके निकट आई हूं, आपकी ही पत्नी हूं, तथापि आप मेरा आदर नहीं करते हैं। आप किस लिए नीच पुरुष की भांति भारी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं सूने जंगल में तो नहीं रो रही हूं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। यही जाया अर्थात जन्म देने वाली स्त्री का जायात्व है, जिसे पुराण वेता विद्वान जानते हैं। शास्त्र के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार करती है। पुत्र पुत्र नामक नरक से पिता का त्राण करता है।
इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। मनुष्य पुत्र में पुण्य लोकों का विजय पाता है, पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है तथा पौत्र के पुत्र से प्रपितामह गण आनंद के भागी होते हैं। वही भार्या है जो घर के कामकाज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म, अर्थ और काम का मूल है और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। जिनके पत्नी है वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानो लक्ष्मी से संपन्न हैं, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगिनी या मित्र है। धर्म कार्यों में वे स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषिणी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती है। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी पत्नी हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। पति संसार में हो या मृत हो गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। साध्वी स्त्री यदि पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पहले पति की मृत्यु हुई हो तो स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। राजन, इसलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभिष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इहलोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी को जो पुत्र की माता बन चुकी है माता के ही समान देखे। सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसे रूप, चेष्टा, आवर्त और लक्षण आदि होते हैं, पुत्र में भी वैसी ही चाल, वैसे ही रूप, लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ, शील, गुण एवं आचार आदि आते हैं। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई अपनी आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है जैसा पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। रति, प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वे कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितृ, इन सब की रक्षा करती है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके? जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेमपूर्ण तिरछे चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं?
चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं है। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते? ये मेरे अपने ही अंडे हैं, ऐसा समझकर कौए कोयल के अंडों का भी पालन पोषण करते हैं। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।